आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू। चीन दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर आज शी जिनपिंग से मिलेंगे। मिनियापोलिस में एलेक्स पैट्री पर गोली चलाने वाले 2 इमिग्रेशन एजेंट्स को छुट्टी पर भेजा गया। ट्रंप जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन खत्म कैसे होगी यह तय नहीं कर सकते। ईरान की यूएस को खुली चुनौती। यूरोप से भारत तक एफटीए डील बदलेगा कार बाजार का खेल। जाने क्या कह रहे हैं इंडस्ट्री के दिग्गज। जिस हिरोशिमा में गिरा था परमाणु बम, उसके वैज्ञानिकों ने स्मार्टफोन को बना दिया रेडिएशन डिटेक्टर। बढ़ती डिमांड से टेंशन में सरकार, क्या सोने चांदी को लेकर बजट में होने वाला है खेल। बॉर्डर 2 बनी तूफान, 6 दिन में ही दे दी धुरंधर के पहले हफ्ते की कमाई को मात। क्रिकेट पर रोक, लेकिन शूटिंग टीम को भारत जाने की मंजूरी, बांग्लादेश सरकार का बड़ा फैसला। और शिवम दुबे की शानदार पारी के बावजूद भारत की हार, 14 टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने 50 रन से दी मात। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में होगा। अजित पवार की बुधवार को एक विमान हादसे में मौत हो गई। उनका विमान बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह पुणे के पास बारामती हवाई अड्डे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अजित पवार के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। उनका अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे किया जाएगा। अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर गुरुवार से अपने चीन दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। वह बुधवार को चीन पहुंचे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, चीन में लैंड कर गया हूं, मैं यहां ब्रिटिश लोगों के लिए काम करने आया हूं। शुक्रवार को स्टारमर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी बातचीत व्यापार, निवेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित होगी। स्टारमर के साथ लगभग 60 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी है। 4 दिन के इस दौरे का मकसद सालों के तनाव के बाद ब्रिटेन और चीन के रिश्तों को फिर से बेहतर बनाना है। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारियों का कहना है कि शनिवार 24 जनवरी को मिनियापोलिस में नर्स एलेक्स पैट्री को गोली मारने वाले 2 फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स को छुट्टी पर भेज दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है और दोनों एजेंट्स को ड्यूटी से हटाने के फैसले को मानक प्रतिक्रिया बताया गया है। शुरुआती रिपोर्ट में पाया गया है कि सिर्फ 2 एजेंट्स ने अपनी बंदूकें चलाई। एलेक्स पैट्री के पास हथियार था, लेकिन जब वह एक साथी प्रदर्शनकारी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने अपनी पिस्तौल नहीं निकाली थी। मिनियापोलिस में तनाव बना हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे को चेतावनी दी है कि रिस्क ले रहे हो, क्योंकि फ्रे ने कहा था कि मिनियापोलिस फेडरल इमिग्रेशन कानूनों को लागू नहीं करता है और ना ही करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक और जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए टेबल पर आने की कड़ी चेतावनी दी है, वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर खलीफाफ ने स्पष्ट किया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वह अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए मजबूर नहीं होगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने साफ किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब वार्ता ईमानदार हो और उस पर वॉशिंगटन की शर्तें ना थोपी जाए। तेहरान में CNN को दिए गए इंटरव्यू में गलीबाफ ने अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ अपनी बात थोपना चाहते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई उम्मीद जगा दी है। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, रोजगार और तकनीक के नए रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है। इस डील से न केवल यूरोप से आने वाली इंपोर्टेड कारें कम कीमत में भारत को उपलब्ध होगी, बल्कि भारत से भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज इसे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में अहम कदम बता रहे हैं।
एसआईएएम के अध्यक्ष और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के एमडी व सीईओ शैलेंद्र चंद्रा का कहना है कि भारत ईयू एफटीए विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अब बड़ी भूमिका निभाएगा। उनका मानना है कि यह समझौता बाजार को खोलने और देश में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के बीच बैलेंस बनाए रखेगा। इससे एक तरफ ग्लोबल ब्रांड्स की भागीदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू ऑटो इंडस्ट्री में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा ग्राहकों को भी ज्यादा विकल्प मिलने की उम्मीद है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्मार्टफोन से रेडिएशन का पता लगाया जा सकता है? जी हाँ, हिरोशिमा विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने एक ऐसा कम लागत वाला पोर्टेबल रेडिएशन डोसीमेट्री सिस्टम बनाया है जो स्मार्टफोन को ऑन साइट रेडिएशन डिटेक्टर में बदल देता है। इसका मतलब है कि डोसीमेट्री सिस्टम का इस्तेमाल करके स्मार्टफोन को रेडिएशन डिटेक्टर के तौर पर उपयोग कर पाएंगे। सिस्टम परमाणु या रेडियोलॉजिकल घटनाओं के तुरंत बाद उसकी डोज यानी असर का पता लगाने में मदद करेगा। यह सिस्टम ऐसे समय में आया है जब जापान बढ़ती ऊर्जा मांगों और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा को फिर से अपना रहा है। बता दें कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था और अब वहां के वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है। कीमतें बढ़ती जा रही है फिर भी लोग खरीदते जा रहे हैं। बात सोने चांदी की हो रही है। अब सरकार भी बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना चाहती है, लेकिन कीमतें बढ़ने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण है। लेकिन भारत में जिस तेजी से लोग सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं वो सरकार के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में सामने बजट है, यानी चंद दिन के बाद बजट पेश किए जाएंगे जिसमें सोने चांदी को लेकर सरकार बड़े फैसले ले सकती है। खबर है कि सोना और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के विकल्प पर सरकार विचार कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कीमतों में ताबड़तोड़ उछाल के बावजूद सोने चांदी का आयात रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ रहा है और व्यापार घाटे में इजाफा होता दिख रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ऊंची कीमतों के बावजूद भारत में सोने और चांदी की मांग कम नहीं हो पा रही। बॉर्डर 2 साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी। जब मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया था तो फिल्म ने काफी चर्चा बटोर ली थी। अब जब फिल्म बड़े पर्दे पर आ गई है तो इसने दर्शकों का दिल जीत लिया। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित और सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी स्टारर बॉर्डर 2 ने सिनेमाघरों में धूम मचा रखी है। हालांकि 4 दिनों तक धमाकेदार परफॉर्म करने के बाद बॉर्डर 2 के कलेक्शन में 5वें दिन तेजी से गिरावट आई और छठे दिन यह गिरावट और भी ज्यादा हो गई। बावजूद इसके फिल्म ने बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रणवीर सिंह की स्टारर फिल्म धुरंधर को मात दे दी। जहां बॉर्डर 2 के 6 दिनों की कमाई 213 करोड़ रुपए है तो वहीं धुरंधर ने पहले हफ्ते में 207 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी बॉर्डर 2 ने धुरंधर को 6 करोड़ से मात दी है। बांग्लादेश की 2 सदस्यीय शूटिंग टीम को भारत यात्रा के लिए आखिरकार सरकारी मंजूरी मिल गई है। यह टीम 2 से 14 फरवरी तक नई दिल्ली में होने वाली एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। मंजूरी आखिरी वक्त में आई है क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया था। क्रिकेट टीम के भारत न जाने के फैसले के चलते बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। ऐसे में शूटिंग टीम को मिली हरी झंडी को लेकर सवाल भी उठे। बांग्लादेश के शीर्ष राइफल शूटर रबीउल इस्लाम 6 फरवरी को 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिस्सा लेंगे और उनके 31 जनवरी को भारत रवाना होने की उम्मीद है। टीम की दूसरी सदस्य शारमीन अख्तर है जो खिलाड़ी से कोच बनी है और रबीउल के साथ इस दौरे पर जा रही है। न्यूजीलैंड ने बुधवार को चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में भारत को 50 रन से हराकर सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की। हालांकि 5 मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से निर्णायक बढ़त हासिल कर चुकी है। चौथे T20 मैच में टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी चुनी। पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर ने बेहतरीन शुरुआत की। डेवन कॉनवे और टीम साइफर्ट ने पावर प्ले में शानदार प्रदर्शन किया और 9 ओवर के अंदर 100 रन बना दिए। भारतीय टीम ने थोड़ी देर के लिए वापसी की, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन का स्कोर खड़ा कर लिया।